नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं इंटर्नशिप की फाइल, जिसमें चर्चा करेंगे कि इंटर्नशिप की फाइल किसको किसको बनाना पड़ता है, इंटर्नशिप की फाइल बनाने का उद्देश्य क्या होता है और इंटर्नशिप की फाइल क्यों बनाई जाती है और इंटर्नशिप की फाइल यानी इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है कितने समय के लिए होता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम आइए चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहला होता है कि इंटर्नशिप की फाइल किसको किसको बनाने पड़ते हैं। तो इंटर्नशिप की फाइल जो होता है बीएलएड, डीएलएड, बीएड, बीटीसी और टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले सभी छात्रों को बनाने पड़ते हैं। फिर दूसरी पॉइंट आती है कि इंटर्नशिप की जो फाइल होती है क्यों बनाई जाती है। तो इंटर्नशिप की जो फाइल होती है, स्कूल में जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं वहाँ के स्टाफ मेंबर्स से, छात्रों से, बच्चों से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के आप मैदान वगैरह जो सब ऑब्जर्व करते हैं, उन सबको आप इस फाइल के अंतर्गत लिखेंगे। तीसरी पॉइंट निकल के आती है कि इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है कितने समय के लिए होता है। तो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है, खासकर बीएलएड वालों के लिए जो ड्यूरेशन होता है, एक तो थर्ड ईयर यानी सेमेस्टर से अगर देखा जाए तो 6 सेमेस्टर में वहाँ पर 1 महीने का ड्यूरेशन होता है। 1 महीने का लिया जाता है, जिसको हम वीकली वाइज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे कि 1 महीने का जब होता है तो 4 सप्ताह का एक समझ लीजिए आपका ड्यूरेशन हो जाएगा, और जब 4 महीने का होता है उसको भी आप 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। इस प्रकार से इनको ऐसे सप्ताह के हिसाब से बांट लिया जाता है। तो चौथा पॉइंट निकल के आता है, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, इनका उद्देश्य जो होता है, इन सब के बारे में हम वीडियो के पूरे, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इसमें जान जाएंगे कि उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि यह वीडियो जो होता है इंटर्नशिप के परिप्रेक्ष्य में बनाया ही गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें हम अंत में 2 फाइलों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो देर ना करें, आइए हम जल्दी से वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है, हम सबसे पहले बात करेंगे सैद्धांतिक पक्ष, थियोरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ। पहले तो जब वीडियो स्टार्ट होता है, यानी जब फाइल आप स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखेंगे आभार, जो कि स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को आप ज़रूर देंगे, आभार करेंगे उनसे। तो हाँ, यहाँ देख लीजिए कि आभार में आप फिर अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट आप ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे नाम होना चाहिए आपका, यहाँ आपका कोर्स होगा, ये सब हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है, यहाँ जिस स्कूल में आपका लगा हो, स्कूल का नाम होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पूरा स्कूल विद्यालय का नाम, प्रधानाचार्य जी का नाम होना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ दोस्तों, हाउ टू मेक कम्युनिटी फाइल विजिट, इनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, बट वीडियो के अंत में। आइए, फिर उसके बाद जो आपको जिस स्कूल में इंटर्नशिप लगा हो, वहाँ से एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसको इस रूप से लगाना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से विजिबल नहीं किया गया बिकॉज कुछ रीजंस हैं। इसके बाद जो है, अब आइए देखते हैं इंटर्नशिप का परिचय। इंटर्नशिप का जो परिचय है, आप इस प्रकार से जानेंगे कि इंटर्नशिप एक सीखने का अनुभव है जो छात्र अध्ययन के क्षेत्र या करियर में रुचि से संबंधित सार्थक व्यवहारिक कार्य प्रदान करता है। इंटर्नशिप एक छात्र को करियर की खोज और विकास, नए कौशल को सीखने का अवसर देता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या क्षमा करिएगा, अर्थ क्या होता है। तो इंटर्नशिप का अर्थ जो होता है, प्रशिक्षण होता है। इंटर्नशिप उनके लिए एक ऐसा अवसर होता है जो आकर्षक व्यवसाय को या सुगम बनाता है। कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तक को सामग्री काम के लिए उस व्यवहारिक दक्षता को उत्पन्न के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं रहती है जो किसी प्रत्याशी को कार्यस्थल पर आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से आप किसी कार्यस्थल पर जाकर के जो अपने
अनुभव प्राप्त करते हैं उनको लिखते हैं, वही इंटर्नशिप की फाइल में आप स्वयं लिखते हैं। इसके बाद क्या है, इंटर्नशिप का उद्देश्य यानी क्षमा करिएगा अर्थ क्या होता है, यानी इनका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। तो इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने ऐसे लिखा है, जो कि इस प्रकार से है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसके बाद इंटर्नशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से पहले उसकी अनिवार्य बातों, उनसे संबंधित बातों तथा उनसे संबंधित बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु की भूमिका तथा आवश्यकता को जानकारी प्राप्त करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप की आवश्यकता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। सामाजिक कौशल होता है, जो आप किसी समाज में जाकर के उनके सामाजिक कौशलों की जो खूबियाँ होती हैं जान पाते हैं। जैसे विद्यालय जीवन से व्यावसायिक जीवन में बहुत अंतर होता है। विद्यालय जीवन और व्यवसायिक जीवन में काफ़ी अंतर होता है, जिसको आप इंटर्नशिप के जरिए क्या करते हैं, पूर्ण कर पाते हैं। विद्यार्थी जब व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करता है तो वह सामाजिक कौशलों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो इंटर्नशिप की अवधि में इंटर्न्स यानी प्रशिक्षु यानी छात्र अध्यापक स्वयं में सामाजिक कौशल का विकास करते हैं। वे यह सीखते हैं कि किस प्रकार से व्यावसायिक स्थान पर एक नए वातावरण का समायोजन स्थापित करना है। वे यह भी सीखते हैं किस प्रकार से किसी सहकर्मियों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण को समझते हुए उनके साथ श्रेष्ठ संबंध स्थापित करना, वे समूह में कार्य करना, सहयोग करना आदि सभी श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इनका व्यवहारिक ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान के बाद आता है समय की नियमितता होता है। इसके बाद आता है जो है इंटर्नशिप का महत्व क्या है। इंटर्नशिप की जो हम बोल रहे थे कि उद्देश्य यानी इनका महत्व भी क्या होता है। इनका महत्व ये होता है कि कमियों का निराकरण, यानी जो आप अब तक कमियां करते हुए आ रहे हैं, आप बच्चों के बीच में जाकर के उन कमियों को दूर करना होता है। लक्ष्य का निर्धारण, यानी आप जिस पाठ्य योजना को पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा अपने लक्ष्य किए गए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का किस प्रकार से आप निर्धारण कर रहे हैं कि आप उसको किस प्रकार से पूरा निर्धारण करके पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से क्रिएटिविटी या रचनात्मकता और कार्यस्थल पर, यानी आप जिस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप लगा है वहाँ पर क्रिएटिविटी से बच्चों को किस प्रकार से आप सिखा रहे हैं, इन सबको आप इस पॉइंट में लिख लेंगे। नौकरी मिलने की संभावना, ये जान लेते हैं क्योंकि भैया नौकरी के लिए सभी परेशान हैं। तो प्रशिक्षुता की अवधि में यदि प्रबंधक प्रशिक्षु के कार्य से प्रसन्न तथा प्रभावित हो जाता है तो उसे संस्था संगठन में स्वयं रोजगार प्रदान कर सकता है अथवा किसी अन्य संस्था में उसे रोजगार दिला सकता है। बस भैया यही रहा है कि आप इसके द्वारा किसी दूसरे स्कूल में जाकर के रोजगार पा सकते हैं। नेटवर्किंग का मजबूत होना क्या है। नेटवर्किंग जो मजबूत होना ये है कि प्रशिक्षुता की अवधि में प्रशिक्षु अपने नेटवर्किंग को मजबूत बना सकते हैं। इससे वह व्यावसायिक संदर्भ तैयार करने में भी सहायता प्राप्त होती है। प्रशिक्षु अपने क्षेत्र में प्रशिक्षुता की अवधि में एक अलग पहचान बना सकता है। इस प्रकार से अब रिपोर्ट राइटिंग यानी जो बोलते हैं रिपोर्ट लेखन जैसे कि हमने इसके लिए तो वीडियो बना दिया है, बट इसके बारे में ऐसे हम जनरली कुछ जान लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, क्यों लिखा जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने का एक उद्देश्य होता है, एक नहीं वैसे कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन हम इसमें टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं के लिए हम बता देते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, आप लिखेंगे कि वहाँ के जो संगठन है यानी वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनके बारे में लिखना है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, वहाँ के मैदान, वहाँ के टॉयलेट बाथरूम, इन सब के बारे में, पानी का किस प्रकार से व्यवस्था, इन सब को लिखना पड़ता है।
और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिपोर्ट राइटिंग के लिंक पर जाइए और वहाँ पे क्लिक करिए। वहाँ पे आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो हम देर ना करते हुए रिपोर्ट राइटिंग को छोड़ करके उसके आगे बढ़ते हैं। आता है प्रयोगात्मक पक्ष। प्रयोगात्मक पक्ष यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। विद्यालय का विवरण यानी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कोर्स जो कोर्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप का उद्देश्य क्या है, तो प्रशिक्षु को कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है, समूह में कार्य करने का आदत का विकास करना है, प्रशिक्षु को समय का पाबंद, ईमानदार, दृढ़ निश्चयी बनना है, प्रशिक्षुओं चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने हेतु तैयार करना है। अवधि क्या होता है, अवधि आपका जब तक लगा हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक, तो आप यहाँ पर अपना जो टाइम होगा उसको अपडेट कर लेंगे। इसके बाद आपका जहाँ इंटर्नशिप लगा हो वहाँ का जो समय सारणी हो उनको लिखना है। इसके बाद आता है चिन्हित किया गया विद्यालय। चिन्हित किए गए विद्यालय के बारे में आप ऐसे लिख लेंगे कि जो विद्यालय आपका होगा उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार विद्यालय के सहायक संगठक क्या होते हैं, जैसे पुस्तकालय हो जाएगा, पुस्तकालय के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्यालय, जैसे कि पुस्तकालय के बारे में कुछ अच्छाइयाँ लिखेंगे, फिर बताएंगे कि पुस्तकालय उस विद्यालय में था या नहीं था, उनके बारे में बताना। प्रयोगशाला, आप जिस विद्यालय में आप अपना इंटर्नशिप लगवाए हुए हैं तो वहाँ पे देखना है कि प्रयोगशाला था या नहीं था, अगर था तो उनके बारे में लिखना है। इसके बाद जो है खेल का मैदान, तो खेल का मैदान भी वैसे ही कि वहाँ पे देखना है कि खेल का मैदान, जो कि ये सब स्कूल के मूलभूत संरचना के एक भाग हैं जो कि होना अति आवश्यक है, जो कि स्कूल के जितने भी पैमाना होता है, एक स्कूल होने का जो पैमाना होता है, इन्हीं सबसे पूर्ति किया जाता है। तो इन सब का होना अति आवश्यक होता है, तो ये सब आप लिख लेंगे। अगर व्यवस्था था कैसे था, अगर नहीं था तो उनके भी बारे में लिखेंगे। इसके बाद फर्नीचर, वहाँ बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्थाएं थी तो कैसे थे, क्लास कैसे था, उसमें कितने फर्नीचर्स लगे हुए थे, इनके बारे में लिखने। शौचालय यानी वहाँ के टॉयलेट बाथरूम्स के रूप जो यूज किए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। इसके बाद अध्यापक के कक्ष, अध्यापक का जो कक्ष होता था यानी जो क्लास होता था जहाँ पे स्टाफ बैठती थी, उनके बारे में लिखने हैं। साइकिल स्टैंड की इस विद्यालय में व्यवस्था थी अथवा नहीं थी, उनके बारे में लिखनी है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी यानी होता है ना कि स्कूल में एक प्रहरी होता है, एक स्कूल का रखरखाव करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षाकर्मी, वो थे या नहीं थे। कैंटीन की व्यवस्था थी जहाँ पर बच्चों के लिए चीज़ें मिल सकती हों, इन सब की व्यवस्था थी अथवा नहीं, इन सब के बारे में लिखने के बाद परीक्षा प्रणाली कैसा था कि वहाँ पे सेशनल एग्ज़ाम हुआ करता था, एनुअल ईयरली कैसा एग्ज़ाम हुआ करता है, इन सब के बारे में। फिर एक प्रशिक्षु यानी छात्र अध्यापक के रूप में जो दायित्व आपको मिला उनके बारे में लिखने हैं। टीम लीडर यानी किसी खेल को खेलने या करने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको टीम के रूप में, जो टीम का एक लीड करने वाले के रूप में अगर आपको कोई जो कुछ मिला हो दायित्व उसको देखना है। पर्यवेक्षक के रूप में दायित्व, पर्यवेक्षक के रूप में जो दायित्व मिला हो तो वहाँ पे भी आप लिखेंगे कि पर्यवेक्षक के रूप में अगर वहाँ पे कोई पेपर ऊपर हो रहा हो, तो अगर पेपर जैसे चल रहा है तो वहाँ पे अगर आप कॉपी चेक करने के लिए अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो वहाँ पे अभी आप अपने दायित्व को भी लिखेंगे, और दायित्व था या नहीं था इनके बारे में भी लिखेंगे। और यहाँ पे अपने सप्ताह का जो अनुभव हुआ है, जैसे प्रथम सप्ताह का कैसा अनुभव हुआ, उन सबको लिखने के बाद तुरंत लिखेंगे पीपल टीचर्स नेम, जो आपका नाम है, क्लास का नाम और स्कूल, जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप लगा हो। इसके बाद जो है आप बताएंगे कि हम मतलब सप्ताह के 7 दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, उन सब के अनुभव को लिखना है। इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी ठीक वैसे करना है जैसे कि पहले सप्ताह में किए हैं। उसके बाद तीसरे भी सप्ताह में वैसे करना है जैसे कि पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में कर चुके हैं, और चौथे सप्ताह में ठीक वैसे ही करना जैसे पहले, दूसरे और तीसरे में कर चुके हैं।
इस प्रकार से ये रहा स्कूल। अब इंटर्नशिप के समापन का दिन आता है, जिसमें आप बताएंगे कि हम वहाँ पर कैसा कैसा आपने अनुभव किया है अंतिम दिन में। और जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मेरे कक्षा में विद्यार्थी अत्यंत भावुक हो गए थे। हाँ, भावुक हो जाते हैं कुछ, क्योंकि वहाँ से निकलते वक्त बच्चों से इतना लगाव हो जाता है, जिससे भावुक हो जाना निश्चय ही हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ से बहुत से आशीर्वादें मिलती हैं, जो कि टीचरों के द्वारा और स्टाफ मेंबर्स के द्वारा भी मिल जाता है। और साथ ही साथ वहाँ के सुझाव देंगे। सुझाव के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है, ये जो निष्कर्ष वाला पॉइंट है, सुझाव तो जहाँ पर आप निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष ऊपर रहेगा और सुझाव नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले निष्कर्ष रहेगा। निष्कर्ष क्या है? मैंने अपनी 1 माह की जो इंटर्नशिप है, जिस विद्यालय में आपने किया हो, विद्यालय का नाम लिख लेंगे। उसके बाद ये सब लिखने के बाद अब निष्कर्ष के बाद आप सुझाव के बारे में बात करते हैं। सुझाव में आप लिखेंगे अब कि हमने वहाँ पे क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उन सबको सुझाव में लिखेंगे। इन सब को होने के बाद इसी प्रकार हमारा जो फाइल होता है, यह इंटर्नशिप की फाइल समाप्त होती है। हाँ दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि वीडियो के अंत में हम किन्हीं 2 फाइलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत प्रमुख फाइलें हैं। तो दोस्तों, इंटर्नशिप की फाइल उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरीमंद फाइल हो जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। ये सब समझ लीजिए, एक दाहिना तो दूसरा बायां हाथ होता है। तो अगर आपने हमारा इंटर्नशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने वाले अति आवश्यक हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ कम्युनिटी विजिट की भी फाइलें हैं, जो कि आप जब एक छात्र अध्यापक किसी सामाजिक कौशलों का भी ज्ञान करना होता है, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो वीडियोज़ बनते हैं, उनके बारे में हमने फ़ाइल बना दिया है। जो कि आप और कोई फ़ाइल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। इस प्रकार से अगर चलते चलते थोड़ी सी और बता देते हैं, जितने भी फाइलें को वीडियो होते हैं कम्युनिटी वाले पे आप पा जाएंगे। वहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट में घुसने से पहले समझ लीजिए कम्युनिटी विजिट में आप जाएंगे, कम्युनिटी में चले जाएंगे, तो कम्युनिटी में हमारे पूरी फाइलों के एक लिस्ट खाका तैयार है, जिसमें आप उनके द्वारा पा जाएंगे। इतना धैर्य से सुना, इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।